श्री राधे। एक समय की बात है, एक ग्वाला वन में गौओं को चराने के लिए गया। हरी भरी घास लगी हुई है चारों तरफ वन में। गायों को चराने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे आकर आराम करने लगा। प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। मंद मंद शीतल हवा चल रही है। उस शीतल हवा के नीचे बैठकर पवन के झोंके लेता हुआ चारों तरफ हरियाली का नजारा देखता है। प्रभु का स्मरण करता है। इतने में एक महात्मा आते हुए दिखाई देते हैं। महात्मा का दर्शन किया, दूर से प्रणाम किया महात्मा को। महात्मा ने उस पेड़ के नीचे बैठकर आसन जमाया और आंखें बंद की, नाक को दबाया, अनुलोम विलोम करता हुआ थोड़ी देर योग साधना की और आंख बंद करके बैठ गया। कुछ क्षणों के बाद जब वह महात्मा उठा और अपने स्थान से जाने लगा, वह ग्वाला पूछता है, महाराज, यह आंख बंद करके नाक को दबाकर आप क्या कर रहे थे? उस ग्वाले ने पहले ये कभी क्रिया देखी नहीं थी। वह महात्मा कहते, ये सब यौगिक क्रिया है। योग साधना के द्वारा ईश्वर से मैं बात कर रहा था। चूंकि ग्वाला बड़ा भोला भाला है, विश्वास कर लेता है। कहता, आप भगवान से बातें करते हो आंख बंद करके? ये नाक दबाकर? बोले हाँ। और वह महात्मा चल दिया। जैसे ही वह गया, वह ग्वाला भी उस महात्मा के देखा देखी उस पेड़ के नीचे बैठकर आंख बंद कर आसन जमाया और नाक को जोर से दबाया। बहुत देर तक जब क्रिया करने के बाद भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान से बात नहीं हुई, विश्वास डगमगाने लगा। क्यों? महात्मा सच कह रहे थे। पर मन में विचार करता है कि जब महात्मा की भगवान से बात हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। यह विचार करके पुनः एक बार आंख बंद किया और जोर से नाक को दबाकर बैठ गया। सांस लेना भी बंद कर दिया। जब तक भगवान से बात नहीं हो जाती तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। और आंख बंद करके जोर से जब नाक दबाई है, सांस लेना बंद कर दिया। और भगवान भोलेनाथ, सावन का महीना, जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा कौन सा भक्त इतनी श्रद्धा के साथ मुझे याद कर रहा, तुरंत भगवान भोलेनाथ उस भक्त के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, पुत्र, मैं प्रसन्न हूं, आंखें खोलो। बिना आंखें खोले कहता है कि आप कौन हैं? अरे बोले, मैं वही भगवान हूं जिसका तू ध्यान कर रहा है। आंखें खोली और जैसे ही देखा भगवान भोलेनाथ को, मन में विचार किया, आज तक मैंने भगवान देखे नहीं है, वास्तव में ये भगवान है कि नहीं। भगवान को बोला, इधर आइए, और एक पेड़ के पास खड़ा कर दिया। एक रस्सी लेकर भगवान को बांध दिया। भक्त बड़ा भोला भाला है तो यहाँ भगवान भी भोलेनाथ है। और वह महात्मा को ढूंढने के लिए निकल गया। पीछे पीछे जिस मार्ग से महात्मा गए थे, महात्मा थोड़ा पहुंचे थे आगे और उनको बुला कर ले आया। बोले, जल्दी चलो हमारे साथ, देखो ये भगवान वही है कि जिनका आप दर्शन करते हैं नित्य। वह महात्मा उनके साथ आया और जैसे ही उस भक्त ने पूछा, ये देखिए सामने भगवान बंधे पड़े हैं, इनको देखकर आप बताइए क्या वास्तव में यही भगवान है? अब वह महात्मा को तो भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। अब वह भक्त कहता है ग्वाला कि प्रभु, आप इस महात्मा को क्यों नहीं दिखते हैं? अरे बोले, कोई माला लेकर हजारों बरस तपस्या करता रहे, यौगिक क्रिया करता रहे और मन में झूठ कपट हो, विश्वास श्रद्धा न हो, तो जन्म जन्मांतरों में भी मेरे दर्शन नहीं कर सकता। पर जो श्रद्धा से, भक्ति से एक क्षण भी मुझे याद करता है, तत्क्षण मैं उसे दर्शन दे देता हूं। यह सब बातें महात्मा को सुनाई दे रही हैं, परंतु दर्शन नहीं हो रहा है। आज उस महात्मा के आंखों से आंसू आ गए। वह ग्वाला कहने लगा, प्रभु इस महात्मा पर कृपा कीजिए। उसका सरल सरल हृदय देखकर भगवान भोलेनाथ ने उसको भी दर्शन दिया। इस कथा का बताने का मतलब ये नहीं है कि आप भी आंख बंद करके नाक दबाकर बैठ जाएं और प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, परंतु यह विचार कीजिए, उस साधु के कहने पर वह ग्वाला भक्ति और श्रद्धा से परमात्मा का ध्यान किया तो भगवान के दर्शन हो गए। इसी प्रकार भक्ति और श्रद्धा जब पुष्ट होती है तो ईश्वर के दर्शन हमें भी हो सकते हैं। जय जय श्री राधे।